नमस्कार। कम्युनिकेशन सीरीज़ की एक्सेप्टेंस के बाद और उसके सेमिनार में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स के बाद आप लोगों के कहने पर मैंने मेडिटेशन सीरीज़ शुरू की है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, आज जो मेडिटेशन सीरीज़ कि तीसरे एपिसोड में A+A=M फर्स्ट एपिसोड में हमने चर्चा की थी। इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं ये अपन ने दूसरे एपिसोड में चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे कि 24 घंटे किस तरह मेडिटेटिव रहना है, इस पे चर्चा करेंगे और एक टिप मैं आपको दूंगा। 2 एपिसोड के बाद इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि गिस्ट यही है कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने की चीज है और ये अंदर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा नहीं है, ये अंदर की यात्रा है। आज 24 घंटे कैसे मेडिटेटिव रहना है उसका मैं एक महत्वपूर्ण टिप देने आपको जा रहा हूँ। मित्रों, हर वक्त मोमेंट में रहने की कोशिश करें। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप खाने में प्रभु का रूप देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी हरी सब्जियां जिनमें कि क्लोरोफिल है वो सन रेज से ही बना है। और उस क्लोरोफिल को आप खा रहे हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिल रही है। उसको प्रभु रूप समझ के अपने ये मनुष्य रूपी यंत्र में कैसे जा रही है, कैसे ईसोफेगस, स्टमक, डुडेनम, इंटेस्टाइन से होते हुए कैसे डाइजेस्ट हो रही है, इसी में ध्यान लगाएं। यही मेडिटेशन है। दोस्तों, पानी है, पानी से अपना शरीर बना है। पानी भी एक अपने तत्वों में से बना है, उसमें भी प्रभु का रूप देखें। अगर चल रहे हैं तो अपनी टांगों पे ध्यान दें, चलने में ध्यान दें, टांगों पे ध्यान दें, क्योंकि एक एक कदम बढ़ के ही आदमी मीलों की यात्रा पूरी कर लेता है। मित्रों, यही चीज़ टी टाइम में करनी है, यही चीज़ लंच टाइम में करनी है, ये टाइम डिनर में करनी है। दूसरा टिप ये है कि जब आप व्यापार में, अपने कारोबार में काम पे निकलते हैं तो हर अपने कस्टमर, हर अपने क्लाइंट में भगवान का रूप देखें। जब आप दिल से उसमें भगवान का रूप देखेंगे तो आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप ऊपर ही ऊपर से मधुर भाषी बने। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नजर आता है कि आपका अहंकार खड़ा हुआ है और आप झुक रहे हैं। ये चीज़ सरासर गलत है और आप उसकी हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को दिन भर में एप्रिशिएट करें। मेडिटेटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे एक नाव है, उसका अगर एक ही चप्पू है, वो उसी एक चप्पू को अपन चलाते रहेंगे तो नाव वहाँ की वहीं घूमती रहेगी, किनारे पे नहीं पहुँच पाएगी। जब तक उसमें सुख दुख के 2 चप्पू नहीं होंगे, जब तक वो किनारे पे नहीं पहुँच सकती। मेडिटेटिव रहने का फ़ायदा यही है कि आपको ये ज्ञात हो जाता है कि सूरज उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है और ये जो खाना खा रहा हूँ ये सब प्रभु की देन है। उसमें आदमी साक्षात दर्शन करता है और जो भी परेशानियाँ आती हैं उनको चैलेंज के रूप में स्वीकारता है। और जब वो स्वीकारता है और कुछ कदम चलता है तो भगवान की कृपा से, ग्रेस ऑफ गॉड से, उसकी जो है अपॉर्चुनिटी, जो चैलेंजेस हैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो सक्सेस की तरफ अग्रसर हो जाता है। 24 घंटे मेडिटेटिव रहने का फ़ायदा यही है कि आदमी को ये समझ में आ जाता है कि जो भी पृथ्वी या यूनिवर्स में हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। वो एज ए रिकॉर्डेड सीडी चल रही है। वो आदमी मेडिटेटिव चलता है और ज्ञान से चलता है। वो अपनी लाइफ को एज इट इज़ लेके इजी बनाता है और तरह तरह के पोज लगा के, ज़बरदस्ती बैठकर, आंखें बंद करके, विचारों को रोकने की कोशिश ना करके सुबह जल्दी उठकर ये सब काम नहीं करता है। यही 24 घंटे मेडिटेशन रहने का एकमात्र तरीका है कि हर मोमेंट अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें और सांसों की माला जपें। अगर माला जपनी है
तो मोतियों की क्यों जपते हैं, अपनी सांसों की माला जपें, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की मालाओं को जपें, और जो बीच में गैप आएगा कभी ना कभी आपका ध्यान लग जाएगा, वो आपको एक ज्ञान हो जाएगा कि क्या 24 घंटे मेडिटेटिव रहने के क्या फ़ायदे हैं। धन्यवाद।